बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक न्यूज़ साफ बात के साथ मैं हूं आसिफ खलील और आप हमारा वीलाग देख रहे हैं। निडर, बेबाक, दयानतदार, बेलौस क़यादत, ये ऐसे अल्फाज हैं जिन्होंने कई दहाइयों तक, कम अज़ कम 3 दहाइयों तक मेरे जहन को मुंतशिर रखा। मुझे इन अल्फाज का मतलब समझ नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि मुझे इन अल्फाज का लफ्ज़ी मतलब नहीं आता था। हाँ, जब ये लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा पढ़े तो उस वक्त क़यादत के सिवा मेरे जहन में किसी लफ्ज़ का मतलब नहीं आता था, या मुझे क़यादत के सिवा किसी लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब पता नहीं था। क़यादत का मतलब भी मेरे उस्ताद की मरहून मिन्नत है, जिन्होंने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उन्वान पर मज़मून नवीसी करवाते हुए हमें बताया कि क़ैद या क़यादत क्या होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे उस्ताद गुलाम रसूल साहब हमें क़ायद आज़म पर मज़मून लिखवा रहे थे। ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लिखा उन्वान के तौर पर। पहली लाइन जो मज़मून की उन्होंने लिखवाई वो ये थी, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असल नाम मोहम्मद अली था। मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ और मैं खड़ा हो गया। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि जब उनका नाम मोहम्मद अली था तो हम उनको क़ायद आज़म क्यों कहते हैं? उन्होंने शफ़क़त से मेरी तरफ देखा और बड़े प्यार से समझाया। वैसे क्या शानदार उस्ताद होते हैं जो पढ़ाने के साथ समझाते भी हैं। मेरे उस्ताद ने भी बड़े प्यार से मुझे समझाया कि क़ैद क़यादत से है। क़यादत का मतलब होता है जो हमारी रहनुमाई करता है। उन्होंने उस वक्त हमारे गांव के एक बुज़ुर्ग की मिसाल दी जो हमारे गांव के बुज़ुर्ग माने जाते थे, बड़े माने जाते थे, जो क़यादत करते थे। तमाम फ़ैसले और मसले मसाइल उन्हीं के यहाँ जाके हल होते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि फ़लाँ शख्स हमारा क़ैद है। आज़म का मतलब बड़ा होता है। क़ायद आज़म ने चूँकि हमें पाकिस्तान बना कर दिया है, पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में क़ायद आज़म ने हमारी रहनुमाई की है। वो सबसे बड़े क़ैद थे, इसीलिए हम उनको क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। जब मैंने लफ्ज़ बेलौस क़यादत देखा उस इश्तिहार पर तो मुझे क़यादत के सिवा किसी लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब पता नहीं था। लेकिन ये अल्फाज ऐसे अल्फाज थे जो हर उम्मीदवार के बैनर पोस्टर पर सबसे ऊपर पहली लाइन में लिखे होते थे। उन उम्मीदवारों के नाम, शक्ल, निशान, सपोर्टर की लिस्ट तक मुख्तलिफ होते थे, लेकिन ये पहली लाइन निडर, बेबाक, दयानतदार, बेलौस क़यादत, ये सब पोस्टर बैनर पर लिखी होती थी सबसे ऊपर। मेरे जहन में उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था कि अगर ये सब, ये मुझे पता था उस वक्त कि ये कोई ना कोई खूबी है, इन अल्फाज का मतलब अच्छा है। अगर ये सब कुछ अच्छा है और ये सब अल्फाज सब क़यादत में मौजूद हैं तो फिर ये हारते क्यों हैं? मेरे जहन में हार का सवाल पैदा हुआ और उस सवाल का जवाब मुझे 2024 के इलेक्शन में 9 फरवरी को मिला कि हमारे लोग हारते क्यों हैं। असल में उनका यही जुर्म होता है जो हारते हैं, कि वो निडर होते हैं, बेबाक होते हैं, दयानतदार होते हैं, मुखलिस क़यादत होते हैं, इसीलिए हार जाते हैं। अगर लोग उनको वोट देकर जितवाना भी चाहें तो फॉर्म 47 आ जाता है, उनको जीतने नहीं दिया जाता। और मेरी नज़र में यही वो सवाल था कि ये क्यों हारते हैं, और उसका जवाब यही है कि ऐसे लोगों को जीतने नहीं दिया जाता। लोग उनको वोट दे भी दें तो जिन्होंने उनको सर्टिफिकेट देना होता है वो फॉर्म 47 ले आते हैं।
उनकी जीत को हार में बदल दिया जाता है। ये सच है, इस मुल्क में कभी निडर, बेबाक, दयानतदार, बेलौस क़यादत को सामने आने ही नहीं दिया गया। जब किसी ने बहादुर बनने की कोशिश की, या तो वो फांसी चढ़ा दिया गया या जेलों की नजर हो गया। जिसने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, बेबाकी का मुजाहरा किया, मुखलिस होने की कोशिश की, या तो जिला वतन हो गया या पाबंद सलासल रहा। यही हमारी नाकामी की वजह है। यही वजह है कि आज तक हम इस नाकामी की दलदल में फंसे हुए हैं। नाकामी की एक ऐसी मिसाल बन के रह गए हैं कि हमारे मुल्क की ना तो माशियत संभल रही है, ना सियासी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है, ना तालीमी मैदान में कोई कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जहालियत ऐसी है कि हमारे 2 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे, सेहत के मसाइल का शिकार हैं, सेहत की सहूलत हमें मुयस्सर नहीं है, रोज़गार से हम तंग हैं। बेरोज़गारी का आलम यह है कि लोग अपने बीवी बच्चों को अपने हाथों से कत्ल कर रहे हैं। मुझे इन सब सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ इसी बात में मिलता है कि हमारे मुखलिस, निडर, बेबाक, बेलौस लोगों को कभी हमारी असम्बलियों में जाने नहीं दिया गया। मैं ऐसे लोगों की मिसालें भी दे सकता हूँ। एक मिसाल काजी हुसैन अहमद है। काजी हुसैन अहमद के बारे में पब्लिक परसेप्शन यही है कि वो निडर, बेबाक, दयानतदार और बेलौस थे। हकीकत तो अल्लाह जानता है, लेकिन मेरा चूँकि एक महबूब मशगला है, मैं आवाम में, गलियों महलों में, होटलों में, थड़ों में जाके अपनी आम लोगों से, अपनी तरह के लोगों से अपनी क़यादत और सियासी लीडरशिप के बारे में बातचीत करता हूँ। काजी हुसैन अहमद के बारे में पब्लिक परसेप्शन यही है कि वो ऐसी शख्सियत के हामिल इंसान थे जिनमें ये खूबियाँ मौजूद थीं। और ये हकीकत मैं जानता हूँ कि काजी हुसैन अहमद कभी हमारी असम्बली में नहीं पहुँच सके, उनको कभी नहीं जीतने दिया गया। दूसरी मिसाल मैं इसी जमात के एक और अमीर की तरफ दे सकता हूँ। हाफिज नईमुर रहमान पिछले बल्दियाती इलेक्शन में अमीर कराची की हैसियत से कराची के बल्दियाती इलेक्शन जीत गए थे। पीटीआई की हिमायत मिल जाने के बावजूद कराची के मेयर नहीं बन सके। उनका जुर्म भी सिर्फ यही था कि वो निडर, मुखलिस, बेबाक, बेलौस है। 2024 के आम इंतखाबात में जब मैंने पीटीआई को जीते हुए देख रहा था, हर जगह पर यही बात थी कि पीटीआई जीत चुकी है। इलेक्शन के रिज़ल्ट रात 12 बजे तक ये दिखा रहे थे कि पीटीआई सबसे आगे है। 9 फरवरी को इन अल्फाज की हामिल शख्सियत के दुश्मन लोगों ने फॉर्म 47 निकाल लिया। आवाम के वोटों से जीतने वाले लोगों की जीत को फॉर्म 47 की नज़र कर दिया गया। ये फॉर्म 47 पहली दफ़ा नहीं आया हमारे मुल्क के नतायज में, इलेक्शन नतायज में। ये हर दौर में किसी ना किसी सूरत में आता रहा है। और यही फॉर्म 47 ही हमारी नाकामी की असल वजह है। इसी फॉर्म 47 की वजह से हमारे लोग, निडर लोग जो जीत चुके होते हैं, जिनको लोग वोट देते हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जाता। जब लोग उनको वोट देते हैं तो फॉर्म 47 आके उनकी राह में रुकावट खड़ी कर देता है। आज अगर हम अपने दिल पर हाथ रख कर देखें कि हमारी हुक्मरान तबका जो है, इनमें कितने लोग हैं जो इन अल्फाज पर पूरा उतरते हैं। उंगलियों पर गिनने के काबिल लोग नहीं हैं। इतने लोग नहीं हैं जो मैं अपनी उंगलियों पर गिन सकूं, जो इन खूबियों की हामिल शख्सियत रखते हों या शख्सियत के मालिक हों। आज हम माशी तौर पर इतना नीचे जा चुके हैं कि हमें कर्जों का सूद उतारने के लिए भी कर्ज लेना पड़ते हैं। हम हर मैदान में निचली सतह पर हैं। हमारी अदालतें
इंसाफ देने की बजाय हमारे जज खुद इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ लेने के लिए खत लिख रहे हैं। इन सब की वजह यही है कि हमने कभी अपनी निडर, बेबाक, बेलौस क़यादत को सामने आने ही नहीं दिया। किसी ना किसी फॉर्म 47 की वजह से उनका रास्ता रोक लेते हैं। हमारे लोगों को सेहत के मसाइल हैं। ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह मुकाबला कर सकते हैं दुनिया का, या तरक्की याफ्ता मुल्क होने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं कि हमारी क़यादत में ना तो निडर लोग नज़र आते हैं, ना बेबाक हैं, ना दयानतदार हैं, ना बेलौस हैं। उनकी क़यादत में हमारा पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है? अगर हमें तरक्की करनी है, हमें आगे जाना है, हमें तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल होना है, तो हमें अपनी क़यादत के लिए उन लोगों को मुंतखब करना पड़ेगा जो निडर हों, जो बेबाक हों, जो दयानतदार और बेलौस हों। जब तक ऐसे लोगों के हाथों में हमारे मुल्क की भागदौड़ नहीं आएगी, हम इस नाकामी से निकल ही नहीं सकते। नाकामी से निकलने के लिए ज़रूरी है कि हमें ऐसी क़यादत को सामने लाना है। जब तक हम अपने इलेक्शन के ज़रिए अपने पोस्टर और बैनर पर लिखे हुए अल्फाज का तकद्दुस कायम रखते हुए ऐसे लोगों को नहीं आने देंगे अपनी असेंबलियों में जो इन अल्फाज का मजमुआ हो अमली तौर पर, जिनकी शख्सियत में ये अल्फाज शामिल हों अमली तौर पर। कोई फॉर्म 47 ऐसे लोगों की जीत में रुकावट ना डाले, हम आगे नहीं जा सकते। हम इन अंधेरों से निकलने का सोचें भी ना, जब तक हमारी क़यादत ऐसे लोगों के हाथों नहीं आती जो निडर हों, बेबाक हों, बेलौस हों और दयानतदार हों। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाक न्यूज़ साफ बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।